दोस्तों हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें कोई ऑर्डर दिया होता है या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, लेकिन उस व्यक्ति के ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट को हम मानना नहीं चाहते हैं और हम मना भी नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम इस इंसान को मना कर देंगे तो या तो ये गुस्सा हो जाएगा या फिर इससे हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो रिश्ते को बचाने के लिए या फिर वो इंसान गुस्सा ना हो इस वजह से उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप उसको मना भी कर देंगे और वो इंसान गुस्सा भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इन तरीकों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप किसी इंसान को मना करना चाहते हैं तो आप अपने सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं मना नहीं करता। अगर उसके आगे जो भी आपका रीजन है, एग्जांपल के लिए अगर आपका दोस्त आपसे उधार मांगता है और आप उसे मना करना चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं तुझे मना नहीं करता अगर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा होता या फिर मुझे अर्जेंट ये पैसा कहीं देना ना होता। इस तरीके से वो समझ जाएगा कि आप उसे मना कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने सेंटेंसेस को फ्रेम किया है इससे वो ऑफेंड नहीं होगा और आपका उसके साथ रिश्ता भी खराब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, जब आप किसी इंसान को मना कर रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना वो बहुत ज्यादा पोलाइट होनी चाहिए और आपकी जो वॉइस टोन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और माइल्ड होनी चाहिए। इससे उस इंसान पे कुछ ज्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन है तब आपको असर्टिव लैंग्वेज का भी यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस। दोस्तों ये बहुत ही आसान और इंटेलिजेंट तरीका है किसी भी इंसान को मना करने का, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे मना किया है। आप उससे सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये रास्ते से जा रहा है और आपको पता है वो रास्ता सेफ नहीं है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है ये रास्ता सेफ है या फिर ये रास्ता सही है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है अगर हम बी रास्ते से जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर नहीं होगा। तो इससे उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि आप बी रास्ते से जाना चाहते हैं और उसको खुद भी लगेगा कि बी रास्ता ज्यादा बेटर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी बात मान लेगा। पॉइंट नंबर 4, सजेशंस। जब भी आप किसी इंसान को मना करना चाहते हैं तो मना करने के साथ अगर आप उसे कोई सजेशन या एडवाइस भी दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास काम लेकर आता है और उस काम को आप नहीं भी करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आप मिस्टर एक्स के पास चले जाइए, वो इस काम को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे और उनको इस काम की ज्यादा नॉलेज है। तो वो इंसान आपसे नाराज भी नहीं होगा और उस इंसान का काम भी बन जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। सिमिलरली, अगर आपका दोस्त आपसे लोन मांगता है तो आप कह सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम मिस्टर एक्स के पास चले जाओ, जो मिस्टर एक्स के पास होगा तो वो तुम्हें दे देंगे। तो इससे आपका दोस्त आपसे नाराज भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ मना ना करें। मना करने के साथ साथ एक रीजन जरूर दें जो कि जेन्युइन होना चाहिए, या फिर जेन्युइन ना भी हो तो जेन्युइन जैसा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मना कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपसे ऑफेंड हो जाएगा और अगर आप रीजन देंगे तो वो इंसान आपकी प्रॉब्लम को भी समझेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा।